हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द इंग्रेडिएंट शो और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि आ रही है डीआरडीओ पनाश की तरफ से, यानी कि डीआरडीओ का एक शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होगी इसकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक बताई जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली इसको सॉफ्टवेयर से अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन अभी चीज़ें कंफर्म नहीं की गई हैं इन सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन को लेके। लेकिन फिर भी ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं ले जा सकती, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल होने वाली है। जिस तरीके की चाइनीज डोंगफैंग मिसाइल्स होती हैं जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके की एक बैलिस्टिक मिसाइल होगी जो छोटी रेंज में हमला करने में सक्षम होने वाली है। तो ये जो मिसाइल है, इसके जो डिज़ाइन है उसको डीआरडीओ ने फ्रोज कर दिया है, मतलब कि इसके डिज़ाइन को पूरी तरीके से फाइनलाइज कर दिया है। इसके डेवलपमेंट ट्रायल जो हैं वो एंड ऑफ इस साल मतलब 2021 के एंड तक स्टार्ट कर दिए जाएंगे और 2023 में इसको इंडियन आर्मी को दिया जाएगा, टेस्ट के लिए। और उसके बाद अगर इंडियन आर्मी को रिक्वायरमेंट होगी तो इंडियन आर्मी उस तरीके से इसको परचेस करेगी, या फिर इसको मोस्ट प्रॉब्ली बनाया जा रहा है कि सेल करने के लिए जो आसपास की छोटी कंट्रीज़ हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना पाई है आज के समय तक में, जैसे कि फिलीपींस हो गए या फिर वियतनाम हो गए, मलेशिया हो गए, कंबोडिया हो गए। तो इन कंट्रीज़ को बेचने के लिए ये जो मिसाइल है ये बनाई गई है, यानी कि इस मिसाइल को इन कंट्रीज़ को सेल किया जाएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली जब तक इंडियन आर्मी खरीदेगी नहीं तब तक इन कंट्रीज़ को वैसे भी भरोसा नहीं होने वाला है, यानी कि जब तक कंट्री के खुद की आर्म फोर्सेस इसको इंडक्ट नहीं करती तो हो सकता है कि इंडियन आर्मी भी इसको खरीदे इन फ्यूचर में। इसका यूज़ इसी तरीके से आ सकता है कि लद्दाख के सेक्टर में जैसे भी कोई पहाड़ियों के पीछे कोई दुश्मन है तो उसके अगर कोई बंकर है तो वहाँ उसको तबाह करने में इसका यूज़ आ सकता है, और ये काफ़ी सस्ती भी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पे अपडेट आ रही है एचएएल की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। तो यहाँ पे बात कही गई है कि तो तेजस mk1A की डील है, यानी कि जो पहले जो डील होने वाली थी एरो इंडिया से पहले, अब उसको पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया गया है। एरो इंडिया के दौरान ही इस डील को पूरा कर लिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अपग्रेडेड हेरॉन ड्रोन का भी जो डील है उसको भी यहाँ पे साइन किया जाएगा, यानी कि हो सकता है कि ये जो ड्रोन्स होंगे वो आर्म्ड होंगे या फिर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपग्रेडेड हेरॉन ड्रोन्स का जो डील है वो साइन किया जाना है। इसके अलावा LCH का साइन किया जाना है, मतलब कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स, जो कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों को ही ज़रूरत है। और उसके अलावा C295 जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको भी साइन किया जाएगा इसी समय में। उसके बाद कहा जा रहा है एयरबस से कुछ और जो जेट्स हैं जो कि डीआरडीओ को आवश्यकता है उसके लिए भी जो डील है यहाँ पे साइन की जा सकती है। डेफिनेटली जो तेजस mk1A की डील है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है और अभी भी कंफर्म चीज़ें निकल के तो आई हैं कि एरो इंडिया में शामिल होगा, लेकिन इसकी जो डिलीवरी है वो कब से शुरू होने वाली है ये सारी चीज़ें देखने लायक है, क्योंकि अभी तक तेजस mk1 की डिलीवरी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, यानी कि अभी तक 40 एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो mk1A कब से मिलना शुरू होगा। साथ ही साथ LCH के साथ बात कही गई कि 6 से 7 महीने के बाद जो डिलीवरी है, जो फर्स्ट हेलीकॉप्टर की डिलीवरी है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि एचएएल इस पर ऑलरेडी काम कर रही है, यानी कि एचएएल ने इसको ऑलरेडी बनाकर तैयार किया हुआ है। बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है INS अरिघात की तरफ से। आपको ऑलरेडी पता होगा ये इंडिया की सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन है, जो कि अच्छी तरीके से न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है किसी भी तरीके से, यानी कि इंडिया को जो थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो ये देती है। तो इसके जो फाइनल ट्रायल्स होते हैं उसमें इसने अच्छा परफॉर्म किया है और हो सकता है कि इसको अप्रैल से पहले ही इंडक्ट कर लिया जाए आर्म फोर्सेस में, यानी कि इंडियन नेवी में इसको अप्रैल से पहले इंडक्ट कर लिया जाए। और हो सकता है कि P75I में जो हमें सबमरीन्स लेनी है उससे पहले इसी साल जो अपग्रेडेड स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स है उसको ही जो आप कह सकते हो फॉलोअप ऑर्डर होता है उसी तरीके से यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि P75I में अभी भी डिले हो रहा है और हो सकता है कि इस साल के आखिरी तक ही P75I की डील को साइन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स है उसको हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो फ्रांस के साथ जो अपग्रेडेड स्कॉर्पियन 2000 है उसको यहाँ पे साइन करके इंडियन नेवी के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए जो मजगांव डॉक है वो खाली नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पे जो खबर आ रही है शाहीन एक्सरसाइज की तरफ से आ रही है। आपको ऑलरेडी पता होगा 20 दिनों तक पाकिस्तान और चाइना ने एक्सरसाइज की थी, जहाँ पे J10C और साथ ही साथ Su-30 जो कि चाइनीज Su-30 है, यानी कि J11B, ये दोनों ही एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया हुआ था, यानी कि इन दोनों एयरक्राफ्ट ने वहाँ पे एक्सरसाइज की थी। जो कि जो J10C है वो रफाल बना हुआ था और जो J11B है वो इंडिया का Su-30 MKI बना हुआ था, ऐसा चाइनीज़ सोर्सेज का ही कहना है। और चाइनीज़ मीडिया का ये भी कहना है कि जो J11B है वो इंडियन Su-30 MKI से एवियोनिक्स में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मोस्ट प्रॉब्ली हो भी सकता है क्योंकि वो लगातार अपग्रेड कर रहे हैं, उसी तरीके से जैसे कि हम अपने जो सुखोई है उसको सुपर सुखोई बना रहे हैं। एनीवेज चाइनीज़ प्रोपेगेंडा तो यहाँ चलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो मेन अपडेट है वो निकल के आ रही है कि
जो J10C और J11B है उसने कई बार बीट कर दिया है JF-17 के पूरी स्क्वाड्रन को। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर होती नज़र आ रही हैं और पाकिस्तान को भी अपना जवाब मिल रहा है कि जो शाहिद अहीद त्यारा है उनका, वो किस तरीके से बेकार हो चुका है किसी भी एयरफोर्स के सामने। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पे S400 सिस्टम्स की तरफ से अपडेट आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इंडिया ने $5.5 बिलियन में इस सिस्टम को खरीदा हुआ है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से चीज़ें क्लियर की गई थी कि इस पर सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, या फिर चीज़ें कभी कभार आ भी रही थी कि सैंक्शंस लगाए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ से दोबारा से सेम चीज़ निकल के आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि हो सकता है कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगाएं इस चीज़ में। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा ये सारा जो मूड है, जो सारा डिसीजन है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। किसी भी सेक्रेटरी और किसी के भी कहने पे ये बात नहीं मानी जा सकती कि इंडिया पे सैंक्शंस लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे। तो एनीवेज अगर आपको सैंक्शंस लगाने भी हैं तो आप सैंक्शंस लगा सकते हो। तो उसके बाद इंडिया जो अपने ऑपरेशंस है उसको करने के पे बाज नहीं आने वाला। यानी कि इंडिया भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटेलिएशन करेगा, जिसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स को तैयार रहना चाहिए कि साउथ ईस्ट एशिया में उनका एक दोस्त कम होने वाला है। बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जहाँ कि मैंने आपको कल बताया था कि चाइनीज़ ने अपने टैंक्स को डिप्लॉय किया हुआ है। तो वो जो लोकेशन है वो कंफर्म हो गई है। ये रेजांगला और रेजिनला, इन दोनों हिल्स के जस्ट अपोजिट साइड में चाइनीज़ ने अपना जो टैंक्स है उसको यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने तो कहा है कि जो भी टैंक्स यहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं उस पर आप कह सकते हो कि इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता हो, यहाँ पे नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी डिप्लॉय हो चुके हैं। यानी कि कुछ नंबर में ही डिप्लॉय किया गया है, पर ये लाइट टैंक्स, जो चाइनीज़ लाइट टैंक्स है, उसको पूरी तरीके से तबाह करने के लिए सक्षम होने वाले हैं। और भले ही चाइनीज़ ने यहाँ पे सामने क्यों डिप्लॉय किया हो, लेकिन इंडियन टैंक्स बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हाइट पे डिप्लॉयड हैं, जहाँ से सीधे सीधे चाइनीज़ पोस्ट को टारगेट किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।